अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश, सीवीसी की जांच के आदेश पर बोले विजेंद्र गुप्ता। ये गंभीर मामला, विजेंद्र गुप्ता ने कहा आम आदमी पार्टी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल 10 साल से गलत फहमी में जी रहे थे, विजेंद्र गुप्ता ने कहा। साथ ही 70 में 67 सीटें दी थी, आप शीश महल बनाने लगे। 10 साल में किसी को छत नहीं दी, केजरीवाल अपने लिए शीश महल बना रहे थे, विजेंद्र गुप्ता ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल को दोबारा जेल जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की होगी विस्तृत जांच, सीवीसी की जांच के आदेश पर बोले विजेंद्र गुप्ता। कहा कि ये मामला बेहद ही गंभीर, आम आदमी पार्टी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 70 में से 67 सीटें दी थी, आप शीश महल बनाने में लगे। रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, सीवीसी ने शीश महल को जांच के आदेश दे दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार इस मुद्दा भी उठा रहे थे। ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार को बख्शा नहीं जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इस पर जो कुछ भी इन्होंने किया है वो सच सामने आ रहा है। देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूँगा ये जो कहावत है कि जांच एजेंसियों ने कदम उठाए और कार्रवाई की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रही है आम आदमी पार्टी से। तथ्यों पे आधारित है, कानून का राज है इस देश में, कानून से देश चलता है, राजा हो या रंग, कानून सबके लिए बराबर है। केजरीवाल जी गलतफहमी में जी रहे थे 10 साल से। 70 में से 67 सीटें दी थी आपको और आप भ्रष्टाचार करने लगे, शीश महल बनाने लगे। आपने 10 साल में एक झुग्गी वाले को एक छत नहीं दी। 52,000 फ्लैट आपके पास थे, टूट गए, कंडम हो गए, खंडर बन गए और अपने लिए आप शीश महल बनाने में जुट गए। सर, अभी जेल से बाहर आए थे, क्या लगता है दोबारा जेल जाना चाहिए? तो आप सुन रहे थे रोहिणी से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता को। सहयोगी राकेश सैनी के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बंगले की विस्तृत जांच होगी। बिल्कुल सोनिया, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें पहले ही काफी बढ़ी हुई थी और अब जिस तरह से सीवीसी ने यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी को मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण और इसकी विलासिता पर हुए जितना भी खर्च है उसकी विस्तृत जांच करने की आदेश दे दिए हैं। और अब इस जांच के बाद बीजेपी दोबारा से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व एलओपी है विजेंद्र गुप्ता और रोहिणी से विधायक हैं, उन्होंने 2 पत्र लिखे थे, जिसमें एक पत्र जो था उनका वो मुख्यमंत्री आवास के जो सौंदर्यीकरण है, जो उसमें खर्चा किया गया महंगा, उसकी जांच को लेकर था। वहीं दूसरा उनका जो पत्र था वो 4 बंगलों को, अलग अलग जो 4 बंगले थे उनको तोड़कर एक पूरा शीश महल बनाया गया, इसकी जांच को लेकर। तो इन दोनों मामलों को लेकर जांच के आदेश पारित हो चुके हैं और अब सीवीसी इस पर एक्शन भी ले सकती है। तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही शीश महल के घोटाले को लेकर काफी गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं। तो अब जब जांच के आदेश पारित हो चुके हैं तो अरविंद केजरीवाल ऐसे में मुश्किलों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बता रही है कि ये जो पूरे जांच के आदेश है ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि अब बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन चुकी है और डबल इंजन की सरकार है, तो बीजेपी अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकती है। हालांकि विजेंद्र गुप्ता ने इस बात को नकारते हुए कहा कि जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है और पहले भी जांचें हुई है और इसी कड़ी में एक बार फिर जांच हो रही है और जांच में अरविंद केजरीवाल को जेल भी हो सकती है, ऐसा विजेंद्र गुप्ता दावा कर रहे हैं। ठीक है विशाल, अगर बात की जाए तो सीवीसी की जांच के आदेश पर विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ये मामला बेहद ही गंभीर है और आम आदमी पार्टी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से गलतफहमी में जी रहे थे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया?
बिल्कुल देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है और ऑफ द रिकॉर्ड जब हम कुछ नेताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पहले भी जितने भी आरोपों के तहत जांच हुई है अरविंद केजरीवाल या फिर उनके तमाम नेताओं पर, हर बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर बीजेपी जो है उनके खिलाफ, सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है। और ठीक उसी प्रकार आज जब सीवीसी का ये मामला सामने आया है तब भी हमारी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में दोषी करार पाए जाते हैं या नहीं, ये तो सीवीसी की और सीपीडब्ल्यूडी की जांच के बाद ही हम सबके सामने आ पाएगा। ठीक है विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।